6 ही का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 आया है, जिसमें सवाल है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को x रुपए में खरीदा गया और उसे 52 रुपए में बेच दिया गया, तो उसको प्रॉफिट परसेंट जो आता है x माइनस 10% का आता है। ये ऐसा सवाल है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर में ठीक से पढ़िएगा, परसेंटेज को परसेंटेज में ना लिख के वर्ड्स में लिखा गया है ताकि कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाए, है ना। तो सिंपल सा है, हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना, बटे 100 ये है। अगर मान लीजिए किसी सवाल में अगर आपसे CP की बात याद है, याद रखिएगा CP बराबर होता है कि SP इंटू 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस हो रहा होगा तो उस केस में ये फार्मूला बदल के कुछ ऐसा हो जाता है, 100 माइनस लॉस परसेंट, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट CP अगर लॉस होगा तो ये उसी तरह से, अगर इस तरह से सवाल में आ जाएगा SP अगर लॉस हो रहा हो तो 100 माइनस लॉस परसेंट बटे 100। खैर हमें इस सवाल में फायदा हो रहा है तो हम इस पर फोकस करेंगे, ना कि इन फार्मूलों पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो 4 फार्मूला अभी मैं वो पढ़ लिया। तो SP कितना है 52 है, CP कितना है 100 है, ये कितना है 100 x प्लस x माइनस 10 बाई ये हमें मिल जाएगा 100, ये क्रॉस बना जाएगा, ये 52 100 हो जाएगा, ये हमें मिलेगा x इंटू घट के x प्लस 90 मिलेगा। तो 5200, ये 5200 को उधर ही ले जाते हैं, जीरो क्यों रखे, x का गुना करेंगे x स्क्वायर, 90x माइनस 52 बराबर 0। फिर से यहाँ से आप या तो आप सिद्धाचार्य रूल को फॉलो कर सकते हो या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को डन कर सकते हो। मेरे हिसाब से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ज़्यादा बेटर वे होता है किसी भी सवाल को बनाने का। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, आप चेक कर सकते हो, 13 चौका 52 यानी 52 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का फैक्टराइजेशन तो हो गया। तो अब लिख सकते हैं इसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, यहाँ से x कॉमन होगा तो आ जाएगा x प्लस 130, यहाँ से 40 कॉमन अगर करेंगे तो x प्लस 130 बराबर 0। तो x प्लस 130 एक आंसर होगा और x माइनस 40 बराबर 0। अब कंपेयर करेंगे तो ये हमें दे देगा माइनस 130 और ये हमें देगा 40 बराबर 0, यानी x बराबर 40। तो स्वाभाविक सी बात है, कभी भी कॉस्ट प्राइस नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, तो हमें हमारा आंसर क्या होगा 40, यानी वो 40 रुपये में इसे खरीदा था, 52 रुपये में बेचा था, जहाँ प्रॉफिट परसेंट